चलिए अब हम महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। आप जानते हैं कि कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। देखिए एशिया महाद्वीप, आप जानते हैं कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? एशिया को। और एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस भी कहा जाता है। ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। फिर है अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका, इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। देखिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है ये। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है और ये जो महाद्वीप है ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। जितने भी साइंटिस्ट, अधिकतर साइंटिस्ट यहाँ पे शोध करते रहते हैं। फिर देखिए प्यासी भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर देखिए नई दुनिया। नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है। देखिए अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। आगे है भविष्य का भंडार गृह। भविष्य का भंडार गृह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। फिर है पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। फिर है एस आकार के समान महाद्वीप। एस अक्षर के समान महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है। फिर है सभी गोलार्ध, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी में विस्तार वाला जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है। फिर है पूर्णतः हिमाच्छादित यानी पूर्णतः हिम यानी पूर्णतः बर्फ से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका की बनावटी अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ठीक है। आगे देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है किस महाद्वीप से? यानी तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा कहां से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। फिर है ज्वालामुखी का अभाव वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए दक्षिणी गंगोत्री याद रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। फिर है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। फिर है मरुस्थल विहीन महाद्वीप। मरुस्थल विहीन महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप। फिर है पठाड़ी महाद्वीप किसको कहते हैं? याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को पठाड़ी महाद्वीप कहा जाता है। सबसे आर्द्र महाद्वीप, सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सबसे आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए महाद्वीप कैसे अलग हुआ। याद रखिएगा कि महाद्वीप एक दूसरे से कैसे अलग हुआ। तो याद रखिएगा किस क्रिया से अलग हुआ? विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ। महाद्वीप एक दूसरे से विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ। देखिए एटलस पर्वत का विस्तार कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। आगे देखिए अब हम जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। सब आप याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है। अपवाह क्षेत्र के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। अपवाह क्षेत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखिएगा अमेजन नदी है। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो गई। अब उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। देखिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है आपका मर्रे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है आपका मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी और नील नदी विश्व की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। फिर दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और अपवाह क्षेत्र के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग नदी। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये ज्वालामुखी अभाव वाला महाद्वीप है, याद रखिएगा। आगे देखिए भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे नदी या इसी को कांगो नदी भी बोलते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी या कांगो नदी। ये कहां पे बहती है? अफ्रीका में बहती है। ठीक है। आगे देखिए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। और ये भी कहां पे बहती है? अफ्रीका में बहती है। ठीक है। और आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाओं से गुजरती है। ठीक है। आगे देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी।
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, जो कि भारत में बहती है। तो याद करिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरी नदी या कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी माही नदी, जो कि भारत में बहती है।